स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इजराइल ने ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। आप सभी को पता है ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और एक दूसरे के इंस्टॉलेशंस पर लगातार हमला करते रहते हैं। लेकिन शायद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एम्बेसी के ऊपर डायरेक्टली हमला किया गया हो। यहां पर आप देख सकते हो, यह है आपका इजराइल, यहां पर है सीरिया की कैपिटल है, यह रहा दमास्कस, और दमास्कस में मिलेगा आपको ईरान का एम्बेसी, और उस एम्बेसी के ऊपर इजराइल ने हमला किया। अब आपको पता ही है कि जो एम्बेसी होता है वो उस देश की टेरिटरी होती है। जैसे भारत में भी आपको पता है जितने भी फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज हैं वो उस देश की टेरिटरी कहलाती है। तो यहां पर भी क्या है कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है एम्बेसी पर, मतलब उसके टेरिटरी पर हमला किया है, और इसकी वजह से जो रीजनल टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। जो वॉर का खतरा है वो काफी ज्यादा गहरा गया है। ये आप देख सकते हैं, ईरान सेज इजराइल बॉम्ब्स इट्स एम्बेसी इन सीरिया, किल्स कमांडर्स। और सबसे बड़ी बात है कि जो टॉप कमांडर्स हैं ईरान के, क्योंकि शायद कोई सोचता नहीं है कि एम्बेसी के ऊपर डायरेक्टली हमला होगा, और इसीलिए उस एम्बेसी में वहां पर जो ईरान के टॉप कमांडर्स थे वो मौजूद थे और वो मारे गए। तो काफी कुछ आपको इस जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, कौन से देश ने क्या सपोर्ट किया है, किस देश को सपोर्ट किया है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया जीएस फाउंडेशन का बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ मिलता है, और साथ ही साथ जो 18 बुक्स हैं वो भी आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। पर्सनल मेंटर भी आपको अलॉट होता है। एक सिंगल बैच लेकर आप पूरी तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी की। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा कोई भी बैच, कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हो। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इजरायली वॉर प्लेन्स ने ईरान की जो एम्बेसी है सीरिया के अंदर उसके ऊपर बॉम्बिंग की है। मैं आपको थोड़ा सा मैप से दिखाता हूं। आपको मैंने पहले ही बताया कि सीरिया है और उसकी कैपिटल है दमास्कस, और यहां पर अगर आप देखोगे दमास्कस में ये आपको मिलेगा ईरान की एम्बेसी, जो मेन बिल्डिंग होती है ना ईरान की, और उसके जस्ट बगल में यहां पर ईरानियन काउंसुलेट है, मतलब कि एक्सटेंशन आप कह सकते हैं। इस जो मेन बिल्डिंग का एक्सटेंशन है वो वहां पर देखने को मिलेगा। और अगेन इस पिक्चर में आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ये आप देख पाओगे, ये वाला जो बिल्डिंग है वो ईरान की मेन एम्बेसी बिल्डिंग है, और उसके बगल में ये जो काउंसलर था, मतलब कि काउंसुलेट जो था, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और बाहर अगर आप देखोगे ध्यान से, यहां पर आपको एक पिक्चर देखने को मिल रहा होगा कासिम सुलेमानी की। आपको पता ही है कि यूएस ने एक एयर स्ट्राइक करके जो कासिम सुलेमानी है उसको मार दिया था। और कासिम सुलेमानी को आप समझ लीजिए कि ईरान के जो लोग हैं ना वो भगवान की तरह मानते थे, मतलब कि टॉप मोस्ट जो कमांडर होता है ना वो हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जो हत्या हुई है, यूएस ने जो मारा है कासिम सुलेमानी को, उसके बाद से जो टेंशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और लगातार इसको लेकर चर्चा होती रहती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर एम्बेसी की जो मेन बिल्डिंग है और उसके बगल में जो एक बिल्डिंग थी, काउंसुलेट था, उसको पूरी तरह से यहां पर खत्म कर दिया गया। और जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 3 सीनियर कमांडर्स थे ईरान के, और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो हमला है जो इजराइल ने किया है एम्बेसी के ऊपर, वो मंडे को, वहां का जो लोकल टाइम था शाम के 5 बज रहे थे, तब ये सारी चीजें देखने को मिली। यहां पर जो फोटो सामने आए, अगेन आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है वो खत्म हो गया है। ईरान का जो फ्लैग है इस तरह से ये लटका हुआ था। फिर इसके अलावा यहां पर जो ईरान के एम्बेसडर हैं टू सीरिया, उन्होंने बताया कि इजराइल ने F-35 फाइटर जेट के माध्यम से 6 मिसाइलें दागी बिल्डिंग के ऊपर और इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इस पूरे अटैक के अंदर कौन मारा गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, ईरान के अंदर जो वहां की फोर्स है इसको कहा जाता है IRGC, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर। उनके जो सेवरल मिलिट्री एडवाइजर्स हैं वो उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। लेकिन इसमें क्या है ना कि जो 2 टॉप मोस्ट पर्सन हैं, इनका नाम आप देख लीजिए, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी, और ये जो जाहिदी हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये इस पूरे अटैक के अंदर मारे गए हैं। और उनके जो एक डेप्यूटी हैं ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हदी हजी राहिमी, वो भी इस पूरे अटैक के अंदर मारे गए हैं। यहां पर जो यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक वॉर मॉनिटर है जिसका नाम है सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्होंने बताया कि टोटल 11 लोग इस पूरे अटैक में मारे गए हैं, जिसमें से 8 ईरान के थे, 2 सीरिया के थे और 1 लेबनीज भी पर्सन था। अब देखिए, लेबनीज था मतलब
अब यहां पर हिजबुल्ला का रोल आ जाता है और हिजबुल्ला ने भी एक तरह से इजराइल को डायरेक्ट वार्निंग दे दी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें जो मैं आपको बता रहा था ना, जो जाहिदी के बारे में, जाहिदी का उम्र करीब 63 इयर्स का था और ही वॉज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट फिगर इन दिस होल फोर्स। और बताया जाता है कि 2008 से 2016 के बीच में वो जो पूरा ऑपरेशन है ओवरसीज का, लेबनान और सीरिया का, उसके कमांडर थे। जाहिदी इज वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल इरानियन फिगर्स, जो बताया जा रहा है कि इजराइल के द्वारा यहां पर फाइनली असैसिनेट कर दिया गया है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, सिग्निफिकेंस जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि इजराइल जो है वो लंबे समय से ईरान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है सीरिया के अंदर, उसके ऊपर अटैक करता रहता है। देखो, मैं मैप के थ्रू बताता हूं। ये जो आप देख पा रहे हो यहां पर सीरिया है। तो इजराइल का ये कहना है कि ईरान ने सीरिया के अंदर बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस यहां पर कर रखे हैं, तरह तरह के जो मिसाइल्स हैं, कई चीजें यहां पर इंस्टॉल कर रखी हैं। और उसके मदद से, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस कम हो जाता है, तो यहां से वो लगातार इजराइल के ऊपर अटैक करता रहता है, ऐसा इजराइल का कहना है। और इसीलिए इजराइल ये कह रहा है कि देखिए, हम उन सारे इंस्टॉलेशंस को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इंस्टॉलेशंस पर अटैक करना एक अलग बात होती है, लेकिन जब आप एक डायरेक्टली एम्बेसी के ऊपर अटैक कर देते हो तो ये पूरा ही कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। और इसीलिए यहां पर खतरा है कि आगे इसको लेकर क्या होगा। और यहां पर अगेन आप देख पाओगे कि ईरान ने काफी बड़े तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि इसका एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आएगा। ईरान के जो एम्बेसडर हैं, एक्चुअली वो भी वहां पर थे, लेकिन उस अटैक के अंदर मारे नहीं गए हैं, क्योंकि जो मेन बिल्डिंग थी, मैंने आपको बताया ना, वो सेफ थी। तो यहां पर जो हुसैन अकबरी हैं, जो एम्बेसडर हैं टू सीरिया ईरान के, उन्होंने कहा है कि आवर रिस्पॉन्स वुड बी डिसाइसिव। इसके अलावा ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस पूरे अटैक को कहा है कि इट इज वॉयलेशन ऑफ ऑल इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन एंड कन्वेंशन। और उनका कहना है कि ईरान रिजर्व्स द राइट टू कैरी आउट अ रिएक्शन एंड विल डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। आपको याद होगा ना, जब भी यहां पर यूएस के किसी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला होता था तो यूएस भी कुछ इसी प्रकार का स्टेटमेंट जारी करता था। और मुझे लगता है कि कुछ उसी प्रकार से स्टेटमेंट जारी किया गया है कि इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो हम तय करेंगे, कौन से डेट को होगा, कौन समय पर होगा। ये एक तरह से ईरान ने साफ साफ कह दिया है। इनफैक्ट ईरान का जो मिशन है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह का अटैक किया गया है, इट इज सिग्निफिकेंट थ्रेट टू रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ईरान ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से कहा है कि आप इस पूरे अटैक को कंडेम करिए और हम इसका बदला जरूर लेंगे। एंड प्रोटेस्टर जो है वो भी सड़कों पर आ गए, यहां पर इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी के देशों का क्या स्टैंड है, देखो, यहां पर जो अटैक किया गया है वो सीरिया के अंदर किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है, जो सीरिया है और इनके जो प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, वो इस पूरे अटैक को कंडेम किए हैं और कहें कि इसके अंदर मासूमों की भी जानें गई हैं। जो रशिया है, रशिया, ध्यान रखिएगा, सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं ना बशर अल असद, उनके एक तरह से अलाई हैं। तो सीरिया ने भी इस पूरे अटैक को कंडेम किया है और कहा है वी स्ट्रांगली कंडेम दिस अनएक्सेप्टेबल अटैक अगेंस्ट द इरानियन काउंसुलर मिशन इन सीरिया। फिर इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था ना, एक लेबनीज की भी हत्या हुई है इस पूरे अटैक में। तो लेबनान में आपको पता है कि यहां पर एक ग्रुप है हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला और इजराइल दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है। आपको पता है लेबनान का जो सदर्न वाला पार्ट है, यहां पर आपको हिजबुल्ला का प्रेजेंस दिखने को मिलेगा। और हिजबुल्ला ने क्या किया है, जब से गाजा वॉर स्टार्ट हुआ है इजराइल के अंदर, लगातार इजराइल पर इधर से भी अटैक किया, नर्दर्न साइड से अटैक किया। तो यहां पर हिजबुल्ला का यह कहना है कि जिस तरह से अटैक हुआ है दमास्कस में, हम इसका बदला लेंगे। और मे भी हो सकता है, देखिए क्या होता है ना, जो ईरान है वो लगातार सीरिया को सपोर्ट करता रहता है कि आप इजराइल पर अटैक करो, फिर ईरान जो हिजबुल्ला है उनको भी मदद भेजता रहता है कि आप भी इजराइल के ऊपर अटैक करो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहां पर जो पूरा माहौल है वो काफी तेजी से चेंज होने वाला है। फिर इसके अलावा जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आपको पता है जब भी इजराइल अटैक करता है किसी भी मुस्लिम देश के ऊपर, बाकी के जो मुस्लिम देश हैं, चाहे इराक है, जॉर्डन है, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, उन सभी ने इस पूरे अटैक को कंडेम किया है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, देखिए इसका भी स्टैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक वोटिंग हुआ था कि गाजा वॉर को स्टॉप कर देना चाहिए, ये सारी चीजों को लेकर। तो अमेरिका ने उस पर वीटो नहीं लगाया, जिसकी वजह से इजराइल बहुत नाखुश हो गया। लेकिन उसके बाद से एक और खबर आती है कि यूएस ने कई सारे बॉम्ब्स और वॉर प्लेन्स इजराइल को भेजना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अमेरिका से जब इसको लेकर पूछा गया तो उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी प्रकार का युद्ध जैसा माहौल बढ़ता है तो हम उसको नहीं चाहेंगे कि एस्केलेट हो। लेकिन एक तरह से अमेरिका ने इस पूरे अटैक को कंडेम नहीं किया। अमेरिका ने कहा है कि देखिए फॉरेन मीडिया के रिपोर्ट्स पर हम कमेंट नहीं करते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो इजराइल का साथ यहां पर दे रहा था। खैर,
क्वेश्चन ये है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। देखो, ये जो अटैक है जो मैंने आपको बताया, इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि अब जो ईरान है वो लगातार मदद करेगा प्रॉक्सीज को, ताकि वो लोग, हिजबुल्लाह हो गया चाहे सीरिया हो गया, उनको मदद भेजेगा ताकि वो लोग इजराइल के ऊपर अटैक करें। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि कोई बहुत बड़ा एस्केलेशन नहीं होगा, कुछ का मानना है कि काफी कुछ होगा। अब ये तो समय बताएगा क्या होता है इसको लेकर, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आपने लेवांट कंट्रीज के बारे में सुना है? क्योंकि यहां पर 4 देश के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा देश लेवांट कंट्रीज का पार्ट नहीं है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, ताकि एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाए और आप इसके अंदर एनरोल करा सकें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।